ये दूर तक आप देखेंगे ये लाइन जो खंबे बिल्कुल तरीके से लगा रखे हैं, इन खंभों को बदला गया है। की बात तो दोस्तों ये है कि निगम के आला अफसरानों को, यानी विद्युत विभाग के निगम के आला अफसरानों को पता तक नहीं चला कि 33 केवी की लाइन न जाने कब शिफ्ट कर दी गई। चलिए चलते हैं, मैं दिखाता हूं आपको कितने खंबे और कितनी दूरी तक जीर्ण शीर्ण तारों को लेकर शिफ्टिंग के लिए क्या करा गया। चलिए चलते हैं आगे की ओर। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका मनोज अलीगढ़ी और एक लेखक की दो पंक्तियों के माध्यम से मैं बात रखता हूं। जंगल में शेर, बागों में मोर, शहरों में चोर, ओ रामा। जी हाँ, ये पंक्ति बिल्कुल सटीक बैठ रही है अलीगढ़ के सांगवान सिटी में। ये आप देख सकते हैं सांगवान सिटी परिसर है। ये 33 केवी लाइन, जैसा कि हम लोग अभी आपको बता रहे थे, 33 केवी की लाइन है जो बौनेर से सांगवान सिटी होते हुए ताला नगरी के लिए जा रही थी और वहीं पर आप देख सकते हैं ये लाइन शिफ्ट करी गई है। आश्चर्य की बात यह है कि आला अफसरानों को पता तक नहीं चला, निगम के आला अफसरानों को, विद्युत निगम के, कि यहाँ पर ये लाइन तेज़ी से चेंज कर दी। दोस्तों लाइन चेंज करना अपराध नहीं है, लेकिन लाइन चेंज हो गई ठेकेदार और कॉलोनाइजर्स की मिलीभगत से। सरकारी आला अफसरानों को पता तक नहीं चली, भनक तक नहीं लगी कि आखिर ये क्या हो रहा है। ये नया रोड और नई व्यवस्थाओं के साथ में यहाँ पर पूरे तरीके से ठेकेदार और कॉलोनाइजर्स की मिलीभगत से ये इस तरीके के काम होते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ये मैं सीधी तस्वीरें आपको अलीगढ़ के सांगवान सिटी से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपने साथी से कहूँगा चलें और अवलोकन करते हैं हम अपने कैमरे से, जिससे सोए हुए अधिकारियों की नींद शायद जग सके। और ये सीधा मामला है सांगवान सिटी रामघाट रोड पर, ये देख सकते हैं आप लोग। मैं साथी से कहूँगा धीमे चलें, जिससे कि हम इन्हें दिखा सकें कि ये किस तरीके से लाइन शिफ्टिंग के नाम पर ये काम हो रहा है। और देख सकते हैं दो यहाँ पर मोड़ लिया है, बड़े तरीके से तरतीब से काम लेने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर कॉलोनाइजर और ठेकेदार भी बड़े चर्चित हैं, अक्सर विवादों में रहते हैं। उनका नाम मैं आपको भी बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जो सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए। ये वही एरिया है जहाँ पर लाइन शिफ्टिंग का काम कई दिनों तक चलता रहा और आश्चर्य ये है कि सरकारी मशीनरी को पता तक नहीं चली। न जाने कौन सी कुंभकर्ण की नींद में वो लोग सोए हुए थे। इसका खुलासा कल हुआ जब विद्युत विभाग के जेई लाखन सिंह ने इसकी शिकायत की थाना महुआ खेड़ा में। इन पर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। और ये देख सकते हैं, ये कोई बनावटी तस्वीरें नहीं है, ये सीधी तस्वीरें सांगवान सिटी से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वही खंभे हैं जो कि लाइन शिफ्टिंग के नाम पर ठेकेदार और कॉलोनाइजर की मिलीभगत से यहाँ पर इस काम को अंजाम दिया गया है। साथियों नमस्कार, मैं हूँ आपका मनोज अलीगढ़ी और एक लेखक की दो पंक्तियों के माध्यम से मैं बात रखता हूँ। जंगल में शेर, बागों में मोर, शहरों में चोर, ओ रामा। जी हाँ, ये पंक्ति बिल्कुल सटीक बैठ रही हैं अलीगढ़ के सांगवान सिटी में। आप ये देख सकते हैं। मैं अपने काबिल साथी से कहूँगा कि वो दिखा दें। और ये देख सकते हैं बिल्कुल नया कार्य चल रहा है और यही नए कार्य से ही शुरुआत होती है चोरी की। बिना गजट किए, बिना ठेका दिए, बिना टेंडर पास किए लगभग विद्युत निगम को 40 लाख रुपए का ठेकेदार और कॉलोनाइजर्स द्वारा चूना लगाया गया है। ये प्रकरण है अलीगढ़ के सांगवान सिटी का। साथियों पूरी जानकारी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। अलीगढ़ बौनेर से 33 केवी से ताला नगरी औद्योगिक क्षेत्र के लिए सप्लाई जा रही थी लगातार। और पिछले दिनों से आप देख रहे होंगे रविवार के दिन अक्सर दोपहर में लाइट चली जाती थी। तो उस लाइट जाने के दौरान ही ठेकेदार और कॉलोनाइजर की मिलीभगत का ये परिणाम है। लगभग 1 किलोमीटर
और 200 मीटर लाइन को जीर्ण शीर्ण तारों की आड़ में शिफ्ट कर दिया गया। ये लाइन इस तरीके से नियमित तरीके से नहीं थी। ठेकेदार द्वारा एक बड़ी डील की कॉलोनाइजर से और उसने बहुत ही तरीके से शानदार तरीके से उनके हिसाब से लाइन को शिफ्ट कर दिया। आश्चर्य की बात यह है कि मौजूद जो जेई है उसको भनक तक नहीं लगी, जो रोज़ाना लाइन शिफ्ट कराता था, लाइन शट डाउन कराता था और 5 बजे लाइन चलती थी। लेकिन ठेकेदार के हाथ इतने मजबूत हैं और उसकी कलाकारी इतनी मजबूत है। देखिए ट्रैक्टर के बिल्कुल सामने टायर बने हुए हैं, झुटलाया नहीं जा सकता कि ये काम बिल्कुल नवनिर्मित है। लगभग 40 खंबे यानी 40 मीटर पर एक खंबा लगता है और उस 40 मीटर के एक खंबे के 1200 मीटर को कनेक्ट कर दीजिए। ये सरकार को पूरे तरीके से चूना लगा दिया गया है और यहाँ की चौक चौबंद व्यवस्था देखिए, सुरक्षा भी आ चुकी है। अब देखते हैं सुरक्षा कर्मी हमसे क्या कहेंगे, लेकिन उनका भी हम इंतजाम करेंगे और हम आगे तक लेके चलते हैं। लगभग 40 खंबे और जीर्ण शीर्ण तारों की जो स्थिति है उसको दिखाने की प्रयास करेंगे। कॉलोनाइजर ने बड़ी चतुराई से काम तो किया, लेकिन वे भूल गए कि सरकार की आंखें हर तरफ हैं। आश्चर्य की बात यह है, आला अफसरानों को पता तक नहीं चला कि लाइन शिफ्टिंग का काम चल रहा है। दोपहर में जो लाइट जाती थी उसी में खेल हो जाता है। गणेश इंटरप्राइजेस के चक्रपाणी भट्ट द्वारा इस काम को अंजाम दिया गया है और लगातार 5 घंटे की लाइट जाने में इस खेल को अंजाम दिया गया है। आला अफसरानों के संज्ञान में बात आज पहुंच ही जाएगी और देखते हैं कि ऐसे बेईमान भ्रष्ट जो सरकारी गबन कर रहे हैं ठेकेदार या कॉलोनाइजर सरकार की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। चेहरे से तो बड़े भोले हैं, लेकिन ये क्या महोदय, ये मैं नहीं कह रहा, सरकार कह रही है। इन पर मुकदमा दर्ज हुआ है 135, 136, 137, 138 विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत और नाम है आरोपी का नरेंद्र कुमार सांगवान। आखिर ये नरेंद्र कुमार सांगवान है कौन? नरेंद्र कुमार सांगवान है इस पूरी इमारतों के मालिक, जिन्होंने कहा है, वायदा किया है लोगों से कि आवासीय कॉलोनी देने का हम प्रयास करते हैं। वो बात अलग है कि जाति धर्म के नाम पर विवादों के घेरे में रहते हैं वो, लेकिन सच्चाई हमारे सामने है। ये जो पोल लगे हुए हैं, इन पोलों के माध्यम से स्पष्ट हो रहा है खेल कि लाइन शिफ्ट हो गई और निगम के अधिकारियों को पता तक नहीं चला। चलिए मैं लिए चलता हूं आपको आगे की ओर। कैसे सरकार को चूना लगाने का प्रयास किया गया ठेकेदार द्वारा और जो भी गणेश मैसर्स जो भी ठेकेदार हैं और उनके माध्यम से ये देख सकते हैं आप किस तरीके से नियमित लाइनों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है सरकार के खजाने को। और ये सीधी तस्वीरें मैं आपको अलीगढ़ के सांगवान सिटी से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं सबके दिलों की बात हम आप तक रखते हैं, प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, लेकिन ये जो भी इस आवासीय कॉलोनी में लोग रह रहे हैं वो पहले जांच लें, परख लें, उसके बाद आकर्षित, लुभावने और मीठी मीठी तो ये है सांगवान सिटी परिसर और आप देख सकते हैं जैसा कि हमने अभी आपको दिखाया, नगरीय औद्योगिक क्षेत्र में जो विद्युत सप्लाई दी जा रही थी सीधी और वो सीधी इसी कॉलोनी में लाइन को शिफ्ट किया गया है। देखने में तो काफ़ी सुंदर है, आकर्षित है और जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, लेकिन सच यह भी है कि सरकार को कई लाख का चूना लगाने के बाद लाइन को शिफ्ट कराया गया बिना सरकारी महकमे को पता चले। और यहाँ के बिजनेस प्लान के अंतर्गत इस कॉलोनी की जो हाई टेंशन लाइन थी यानी 33 केवी की, उस लाइन को इन्होंने शिफ्ट कर दिया, जिसमें लगभग 1200 मीटर ये लाइन को चेंज किया गया है। सरकार के नुमाइंदों को भनक तक नहीं लगी और इन्होंने पूरे तरीके से ठेकेदार श्री गणेश इंटरप्राइजेस नरेंद्र कुमार सांगवान निदेशक लैंडको प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ, नरेंद्र सांगवान के खिलाफ 2003 अधिनियम, विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत 135, 136, 137 और 138 में
थाना महुआ खेड़े में मुकदमा दर्ज किया गया है। आखिर देखते हैं कि सरकार के नुमाइंदे क्या करें। और आज नए प्रकरण के साथ मैं आपके सामने हूँ। ये 33,000 kV की, मैं अपने साथी से कहूँगा, अपने सीनियर पत्रकार साथी से, कि ऊपर की ओर दिखाएं कि ये जो बिजली की जो लाइन है ये 33 kV की है और ये बौनेर से ताला नगरी औद्योगिक क्षेत्र की ओर जा रही है। और देख सकते हैं आप विद्युत विभाग के शानदार लोगों के जानदार काम को देख सकते हैं। ये खंभा बिल्कुल लगभग अभी लगा हुआ है, बिल्कुल कैमरे से स्पष्ट है कि अभी चंद दिनों पहले ही काम हुआ है और बाकायदा कीचड़ विचड़ डाल के उसको पुराना दिखाने की कोशिश की है। कहानी और माजरा बिल्कुल विचित्र है। आइए साथियों, मैं आपको लिए चलता हूँ सागवान सिटी के परिसर में। यहाँ पर नए नए मकान बनेंगे, लेकिन उससे पहले बता दूँ मैं आपको कि यहाँ पर ये ऊपर जो लाइन जा रही है हमारी, ये आड़ी तिरछी लाइन हुआ करती थी 33 kV की, लेकिन हाइडल के यानी विद्युत निगम के लोगों द्वारा इस लाइन को बदलने से लेकर जीर्ण शीर्ण तारों को बदलने के लिए काम चल रहा है अलीगढ़ में। जैसा कि आप सुनते हैं 9 बजे से 5 बजे तक लाइट अक्सर जाती थी, सभी लोग जानते होंगे। उस लाइट के जाने के पीछे क्या घल्लम घाला होता था ये निगम के अधिकारियों तक को नहीं पता। और यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर और 200 मीटर यानी मीटर लाइन शिफ्ट और निगम के अधिकारियों को पता तक नहीं चली।